नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पोलस्टार पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। प्रधानमंत्री मोदी 73 साल के हो गए। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे मोदी ने अपनी मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद से वो सब कुछ हासिल किया है जो किसी भी राजनेता के लिए एक सपना होता है। दुनिया की रेटिंग एजेंसियां नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग 76% है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में सबसे पॉपुलर लीडर हैं। मुलाकात की है। आप ये दृश्य देख सकते हैं, कुछ ही देर पहले के दृश्य हैं और अभी हमारे पास पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर भारतीय समुदाय में काफ़ी खुशी है चंद्रयान की सफलता पर और वो प्रधानमंत्री से वहां पर मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत में 2014 से सरकार चल रही है। मोदी ने तमाम चुनौतियों का डटकर सामना किया और कामयाब होकर निकले। चाहे वो आर्थिक संकट हो, कोरोना की चुनौती हो या हाल में हुए G20 का सफल आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी की साख का दुनिया में डंका बज रहा है। तो आने वाले दिनों में देश को आम चुनाव का सामना करना है। वैसे तो बीजेपी ये नीति बना चुकी है कि 75 पार करने वाले नेता रिटायर माने जाएंगे और उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाएगा। लेकिन अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीतती है तो शायद ही ये नियम मोदी पर लागू हो। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर देश को जो रिटर्न गिफ्ट चाहिए, उस रिटर्न गिफ्ट की। तो किसे क्या चाहिए, आइए देखते हैं। देश के युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी से रोजगार का रिटर्न गिफ्ट चाहिए। जी हाँ, आजादी के बाद रोजगार के हालात इतने खराब कभी नहीं हुए जो इस समय हैं। 2 साल पहले का डेटा बताता है कि इस समय देश में पिछले 40 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE का डेटा है। 2 साल से बेरोजगारी पर कोई डेटा नहीं आया, लेकिन कई एजेंसियां बता रही हैं कि इस समय बेरोजगारी की दर 8% है, यानी कि 100 में से 8 के पास कोई काम नहीं है। देश के तमाम सेक्टर सुस्त पड़े हैं। IT, मीडिया, टेलीकॉम सेक्टर्स में छटनियां हो रही हैं। सरकारी नौकरियों की तो बात ही छोड़िए। दशकों बाद इस साल UPSC में सिर्फ 900 पोस्ट निकली हैं, यानी जितने छात्र छात्राएं UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनमें से सिर्फ 0.001 यानी कि 0.001% लोगों को ही नौकरियां मिलनी हैं। इस ऐतिहासिक कालखंड में शिक्षण जैसे महत्वपूर्ण दायित्व से अपने आप को जोड़ रहे हैं। इस बार लाल किले से मैंने विस्तार से बात की है कि कैसे देश के विकास में राष्ट्रीय चरित्र की अहम भूमिका है। सरकारी दफ्तरों में पद खाली पड़े हैं। सरकार उन्हें भरने के लिए और कुछ चंद नई नौकरियां निकालकर खूब प्रचार करती है। 140 करोड़ लोगों की आबादी वाले देश में 40 से 50 हजार लोगों को नौकरी देने के लिए बड़े बड़े रोजगार मेले लगाए जाते हैं। युवाओं के अपॉइंटमेंट लेटर के साथ नेताओं की फोटो खिंचवाई जाती है। पूरी मीडिया ऐसे दिखाती है कि देखो चलो सबको नौकरी मिल गई। आपको बता दें, पीएम मोदी रोजगार मेले के तहत आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। इस दौरान वो नव नियुक्त कर्मियों को संबोधित करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर में 45 जगहों पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने 22 जुलाई को 70,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। उम्मीद है 73वें जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी अपने युवा साथियों को इस रिटर्न गिफ्ट के बारे में जरूर सोचेंगे। ये तो हुई युवाओं और बेरोजगारों की बात, लेकिन देश का आम आदमी प्रधानमंत्री मोदी से क्या रिटर्न गिफ्ट चाहता है, ये भी जान लीजिए। आप मेरे परिवार में, मैं आपके संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए आपका एक सेवक बन करके आपके साथ जुड़े रहने का, आपके साथ जीने का, आपके लिए जूझने का मैं संकल्प लेकर के चला हुआ इंसान हूं। 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री लाल किले से ऐलान कर चुके हैं कि अगले साल फिर वही यहां से झंडा फहराएंगे, यानी प्रधानमंत्री आम चुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाना, जनधन बैंक खाते खोलना, बेटियों के लिए शौचालय बनाना, सारे टारगेट समय के पहले पूरी शक्ति से पूरे करेगा। और जब भारत ठान लेता है तो उसे पूरा करके जाता है, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है।
लेकिन उनका ये सपना पूरा होगा जब देश का आम आदमी उन्हें फिर 2014 और 2019 जैसा बहुमत देगा। जब पोलिंग बूथ पर देश का आम आदमी वोट देने जाएगा तो उसके दिलो दिमाग में कई चीजें घूम रही होंगी। प्रधानमंत्री को इन लोगों को रिटर्न गिफ्ट जरूर देना चाहिए। देश का आम आदमी चाहता है कि सरकार उसके लिए ऐसी नीतियां बनाए ताकि उसका जीवन खुशहाल हो, घर परिवार में आमदनी बढ़े, उसके बच्चे तरक्की करें। लेकिन हकीकत बहुत अच्छी नहीं है। भारत अभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2028 तक दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा, ऐसा IMF और अर्न्स्ट एंड यंग जैसी संस्थाओं का अनुमान है। लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि क्रय क्षमता और प्रति व्यक्ति आय में भारत अब भी दुनिया में बहुत पीछे है। भारत में अमीरी गरीबी की खाई अब भी बहुत बड़ी है। देश के संसाधनों का बड़ा हिस्सा देश के आधा दर्जन उद्योगपतियों के पास है। देश का आम आदमी वोट देते वक्त ये कैलकुलेट जरूर करेगा कि उसको सरकार ने क्या रिटर्न गिफ्ट दिया। और दुनिया में वही देश आगे बढ़ने वाला है जिसकी साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत होगी। और इसलिए समय की मांग है कि 2047 में हमारे देश को विकसित भारत बनाने के सपने को पार करने के लिए हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की राह पर और अधिक मजबूती से आगे बढ़ना है। रिटर्न गिफ्ट की बात चल ही रही है तो ये भी जान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी यानी कि बीजेपी को उनसे क्या रिटर्न गिफ्ट चाहिए। बीजेपी अच्छे से जानती है कि चुनाव में ना तो चंद्रयान की कामयाबी चलेगी और ना ही G20 के शानदार आयोजन से वोट मिलेंगे। चुनाव में चलेगा राम मंदिर और सनातन का मुद्दा। ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। ये सनातन की ताकत थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को ये कहते हुए ललकार कर पाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। इसीलिए पार्टी ने अभी से कमर कस ली है, या यूं कहें कि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष अपने आप ही लूज बॉल फेंक रहा है। मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, याद है आपको नारा? अब दुनिया का सुपर पावर जो था, इंग्लैंड था, वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया, मोदी कैसे करेगा? मतलब जो दुनिया का सुपर पावर था, जो आज अमेरिका है, उस समय इंग्लैंड था, वो कांग्रेस को मिटा नहीं पाया, उल्टा कांग्रेस ने उसको मिटा के बाहर भगा दिया। और मोदी जी सोचते हैं कि उनका और अदानी जी का रिश्ता कांग्रेस को मिटा देगा। मुद्दों पर आना पड़ेगा। आप नरेंद्र मोदी हो, आप अमित शाह हो, आप कोई हो, आपको मुद्दों पर आना पड़ेगा। बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी के 73वें बर्थडे पर 2 बड़े गिफ्ट चाहिए। पहला, हिंदी भाषी 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बम्पर विजय, तेलंगाना और मिजोरम में अच्छा प्रदर्शन। इसके बाद दूसरा रिटर्न गिफ्ट चाहिए 2024 के चुनाव में पार्टी की ऐसी जीत कि विपक्षी गठबंधन का नामो निशान मिट जाए। ये दोनों रिटर्न गिफ्ट मिल गए तो बीजेपी की बल्ले बल्ले। प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन पर हमारे इस नए डिजिटल चैनल पोलस्टार की तरफ से भी अनेकों शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे डियर प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री युवाओं, आम जनता और अपनी पार्टी को जमकर रिटर्न गिफ्ट दें, ऐसी ही शुभेच्छा है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और साथ ही आपके लिए इसी तरह की नई नई खबरें हम लाते रहेंगे, नए नए वीडियोस बनाते रहेंगे जिनमें होंगी खबरों के पीछे की खबर।